जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मांगे जेन्युइन हैं, सारी जस्टिफाइड मांगे हैं। ये जेन्युइन और जस्टिफाइड मांगे हैं, ये बात मैं नहीं बल्कि बार एसोसिएशन के तमाम मेंबरान और जम्मू की सिविल सोसाइटी भी कह रही है, मान रही है। इसी के चलते जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी जम्मू बंद की जो कॉल 29 अगस्त के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने दी है, उसका समर्थन जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो हैं, उन्होंने आमंत्रण दिया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू को कि आप आइए, अपनी जितनी मांगे हैं आपके साथ बातचीत होगी और एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद जम्मू बंद की कॉल है कल के लिए। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने इसका समर्थन नहीं किया है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हैं। सेठ साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये आपकी मांगे तो बहुत पुरानी है, कोई नई मांग नहीं है, ठीक चुनाव से पहले आंदोलन क्यों? देखिए, जहाँ तक मांगों की बात है तो ये जनरल एस्पिरेशन ऑफ द एडवोकेट्स एंड द पब्लिक भी है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बीच में ही एक मल्टी स्टोरीड जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाए, जिसमें सभी कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, कमीशंस वगैरह जो है उसको हाउस किया जाए। इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब ने लेटर इशू किया उस लेटर में भी ये लिखा हुआ है कि इवन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन प्रिंसिपल एग्रीज दैट देयर शुड बी ए मल्टी स्टोरीड complex to house all courts and tribunals and commissions in जम्मू ओनली। अब बात यह है कि इसको एजिटेशन मोड पे जब हम लाए तो हाँ, उस पर सवालिया निशान जरूर है कि एजिटेशन मोड पे क्यों लाना है। जब ये बार की टीम का जब इलेक्शन हुआ था तो बार की टीम ने ये डिमांड्स तो इलेक्शन में मैनिफेस्टो में थी इनके कि हम ये करवाएंगे, 11 महीने तक नहीं करवाया। और ये जुलाई के उस दिन शुरू होती है हड़ताल जिस दिन बार का इलेक्शन नोटिस इशू हो जाना चाहिए था, क्योंकि 28 अगस्त को अगर बार की टीम ने टेक ओवर किया था तो 1 महीना पहले जो है इलेक्शन का नोटिस होता है। इलेक्शन का नोटिस जिस दिन निकालना है उस दिन जो है हड़ताल शुरू होती है और इलेक्शन जो है वो डेफर हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन जो है बार की हिस्ट्री में है कि जब तक एजिटेशन चलेगी इलेक्शन नहीं होंगे। एनीवे, वो उसमें कोई हमको बड़ा ज़्यादा जो है वो इशू बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब आप कोई भी एजिटेशन शुरू करते हो तो ये समझना चाहिए कि हर एजिटेशन में एक मोड़ आता है जिसमें डिसीजन लेना होता है। अब उस एक मोड़ पे जब डिसीजन होना चाहिए, अगर डिसीजन उस मोड़ पे नहीं हो और एजिटेशन को उसके आगे खींच के लेके जाएं, तो हमने पहले भी देखा है, चाहे वो रसाना का मुद्दा होगा या पिछली बार की हड़ताल हुई, रजिस्ट्रेशन के मसले में हड़ताल हुई, वो फिर बाद में जाके जो है वो एजिटेशंस जो है वो फेल हो जाती हैं, उसके बीच में ब्रेकरिंग शुरू हो जाती है। बार एसोसिएशन ने 2 राउंड्स जो है वो टॉक की डिविजनल कमिश्नर के साथ। एक राउंड में मैं भी बार की टीम के साथ था, क्योंकि प्रधान जी ने कहा था साथ में चलने की डिसाइड करवाया जा सके। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इश्यूज जो हैं वो लोगों की एस्पिरेशन के हिसाब से होने चाहिए, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान ने खुद प्रेस रिलीज दे के जो है समर्थन किया कि बार की डिमांड जो है जेन्युइन है और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में फैसला करना चाहिए। जब 2 राउंड टॉक जो है वो डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ हो गई और कोशिश ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन और बार के बीच में जो है कोई गैप कम्युनिकेशन का नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट या जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये लगता है कि ये मसला कोर्ट के अंदर बिल्डिंग बनाने का है, और कोर्ट के अंदर बिल्डिंग अगर आपने बनानी है तो हाई कोर्ट की मर्जी के बगैर नहीं बना सकते हो, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हाई कोर्ट। क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक कम्युनिकेशन भेजी, देखिए वो उन्होंने खुद अपनी तरफ से कम्युनिकेशन भेजी, और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने खुद इसका जो है वो संज्ञान लिया और कहा कि मैं इन प्रिंसिपल एग्री करता हूं कि आपकी डिमांड जो है वो ठीक है, लेकिन मेरे साथ बात करिए आके इस बारे में। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि चीफ जस्टिस साहब जब खुद ऑफर दे रहे हैं आपको कि मेरे साथ बात करिए, तो हमको उसके बारे में डिनाई नहीं करना चाहिए। फिर कल एक बार की दोबारा मीटिंग होती है जिसमें कि चीफ जस्टिस साहब के रजिस्ट्रार को जो है हम मैसेज करते हैं, उनको फ़ोन करने की कोशिश की गई, नहीं मिला। फिर एक मैसेज किया गया कि हम अगर आप चीफ जस्टिस साहब को कहिए कि हमारे साथ बात जो है वो सैटरडे या संडे को कर लें, क्योंकि हड़ताल मंडे को है, तो ताकि कोशिश की जाए कि इसको एक्सप्लोर की जाए पॉसिबिलिटी कि अगर ये हड़ताल ख़त्म हो सकती है, इश्यूज जो हैं वो एमिकेबली सेटल हो सकते हैं तो होने चाहिए। अब
कल उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रार साहब जो है वो कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो आपको मंडे को 10 बजे सुबह मिलेंगे। ठीक। अगर वो मंडे को सुबह 10 बजे मिलते तो फिर तो हड़ताल तो जो है वो चलती है, जम्मू बंद भी चलेगा। दोबारा जब उनसे रिक्वेस्ट की गई तो रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि आप संडे को ही शाम को 7 बजे आप मिल लीजिए। अब जब संडे शाम को 7 बजे मिलने की बात रजिस्ट्रार साहब ने कह दी, चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपना टूर के प्रोग्राम को छोटा करके जो है वो जम्मू भी पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद जो है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये फील करती है कि डिमांड्स जेन्युइन है, हमने पहले भी कहा है, लेकिन जब आपको ऑफर आ गई टॉक्स की और शाम को 7 बजे चीफ जस्टिस साहब ने 7 बजे या 7:30 बजे चीफ जस्टिस साहब ने आज बुलाया है, तो बार की टीम को चीफ जस्टिस साहब से जरूर मिलना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस साहब के मिलने की ऑफर के बाद भी आप उनसे नहीं मिलते हो या उसके मिलने को पोस्टपोन करते हो और उसको कल पे लेके जाते हो, तो मतलब इंप्रेशन ये जाएगा पब्लिक में कि इस स्ट्राइक का मकसद जो है ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाना नहीं है, बल्कि इस स्ट्राइक का मकसद अपॉलिटिकल हो गया, क्योंकि आपने जम्मू बंद की कॉल करके यू वांट टू शो टू द पीपल कि हम बंद करने की पोजीशन में हैं। और देखिए बार में पॉलिटिकल से क्या मतलब? बार में डिफरेंट पॉलिटिकल एफिलिएशंस के लोग हैं। जैसे हम हैं, मैं बीजेपी के साथ हूँ, बड़दवाई साहब कांग्रेस के साथ हैं, इसी तरह कोई अपनी पार्टी के साथ है, कोई आम आदमी पार्टी के साथ है, तो हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस रहती हैं। लेकिन जब बार का इशू होता है तो हम पॉलिटिकल एफिलिएशंस को बोल के बार के फेवर में, बार के हित में जो अच्छा होता है वही काम करते हैं। मुझे लगता है कि बार के हित में, और मैं अपनी बात जब करता हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, बिकॉज आई एम एड्रेसिंग यू एज चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। हमें यह लगता है कि जब बार के पास ये ऑफर आ गई कि आप शाम को 7 बजे चीफ जस्टिस साहब से मिल लो, तो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना या इसको डेफर करना और सिर्फ इसलिए कि वहां पे जम्मू बंद जो है वो कल हो जाए, ये जस्टिफाइड नहीं है। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, कोई अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बताना चाहता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी। इसका मतलब आप इशारा, आपका इशारा कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं। कांग्रेस तो ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार है। हमें तो इस समय यह भी नहीं पता कि कांग्रेस का कौन सा नेता किसके साथ है, आजाद खेमे में कौन है, कांग्रेस में कौन है, कोई पता नहीं, कंप्लीट डिसेरे में है। तो फिर ये कैसे माना जाए कि कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है? देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि एजिटेशन जो है वो राजनीतिक साजिश है। मैं ये कहता हूं कि आज चीफ जस्टिस साहब को नहीं मिलना शाम को, ये जरूर जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि इसके पीछे कोई बार के हित की बात नहीं है। बार का हित इसमें है कि हम आज बात करें चीफ जस्टिस साहब के साथ और कोशिश करें बात को खत्म करने की, क्योंकि जब आपने बंद की काल में आप चले गए, बंद भी आपने करवा दिया, तो फिर बार्गेन करने के लिए आपके पास रहा क्या? आप पीक पे ले आए हो। पीक पे लाने का मतलब होता है कि आप टेबल पे ले आओ पार्टीज को, ताकि टेबल में आके सेटलमेंट हो सके। जो अर्जेंसी आज बात करने की है वो अर्जेंसी कल नहीं रहेगी। तो आज किसका मकसद है कि आज बात नहीं हो और बात जो है वो बंद वाले दिन पहुंच जाए या बंद वाले दिन के आगे पहुंच जाए? लेकिन क्या बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर आप भी समझते हैं कि वो जो कॉल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने बंद की दी है वो जस्टिफाइड है? देखिए जहां तक काल की बात है, हम उसमें बिल्कुल देखते हैं कि वो जस्टिफाइड है, क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बीच में ही जो है वो मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स बन सकता है। इससे सहूलियत एडवोकेट्स को भी होगी, पब्लिक को भी होगी, गवर्नमेंट को भी होगी। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जो हैं रविंद्र रैना जी, उनकी ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुकी है। वी आर नॉट डिविएटिंग फ्रॉम आवर स्टैंड। आर कंसर्न इज कि जब आपको कॉल आ गई बात करने की तो आपको बात करनी चाहिए। सपोज चीफ जस्टिस साहब के साथ बात करते हो, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ठीक है जी, हम इस इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं, मैं जगह दे दूंगा, गवर्नमेंट के साथ बात करता हूं, इसको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग वहां पे बना लेते हैं, तो बात आज खत्म हो जाती है। लेकिन जब बात खत्म हो सकती है तो उस बात को बढ़ाना क्यों है? लेकिन सेठ साहब मुझे ये भी बताइएगा कि इससे पहले रजिस्ट्रार जनरल जो है उनकी एक चिट्ठी आई थी, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल ने तमाम वकला हजरात से कहा था कि आपसे बातचीत हो चुकी, आपके साथ मामला तय हुआ, उसके बावजूद आप लोग एजिटेट कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप फौरन जो है दोबारा से काम पर वापस लौट आए। उस चिट्ठी को आप किस तरीके से? नहीं, देखिए चीफ जस्टिस जो रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा कि हमारे से बात हो गई और उसमें कुछ सेटल हो गया, ऐसी बात नहीं है। सेटलमेंट वगैरह कोई नहीं हुई है, बल्कि ये एजिटेशन जो है पिछले तकरीबन 1 महीने से चल रही है और इस 1 महीने के पीरियड के बीच में किसी ने बात की नहीं है, वो एक अलग सा मुद्दा है। लेकिन आज के दिन में जब बात की ऑफर है तो इस ऑफर को नहीं मानना जो है ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। और मैं फ्रॉम भारतीय जनता पार्टीज व्यू ऑफ एंगल, I would request the Chamber of Commerce also to have a re-look into this
कि क्या हम जनता के हित में लड़ाई कर रहे हैं या जनता के हित के आगे भी कुछ और चीज जो है वो चल रही है। आप बात करिए ना, बात करने के बाद क्या नतीजा निकलेगा वो बात करने के ऊपर डिपेंड होता है। आप बात करने के लिए जाएंगे ही नहीं। अब मैंने कोशिश की बात करवाने की, प्रधान जी को भी कहा कि अब बात तो आपको करनी चाहिए। ही सेज कि मेरे सीनियर एडवोकेट्स अवेलेबल नहीं है आज। ये कैसे हो सकता है? आप इतना बड़ा जो है वो एजिटेशन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद की कॉल है और आपके एडवोकेट्स जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे चीफ जस्टिस से बात करने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। ये हो सकता है कि बार में कुछ लोग जो है वो पसंद नहीं करें जो मैं बोल रहा हूँ। आई कांट रियली हेल्प बिकॉज मेरा कंसर्न, मेरी एफिलिएशन बार के साथ है। बार के हित में मैं आज भी मानता हूं इन माई पर्सनल कैपेसिटी एंड एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ये बार के और पब्लिक दोनों के हित में है कि बातचीत की अगर ऑफर हुई है तो उस बातचीत की ऑफर को जो है वो एक्सेप्ट करके आज शाम को बात करनी चाहिए, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन सेठ साहब मुझे ये भी बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब तो बातचीत के लिए बुला रहे हैं, लेकिन करना तो सरकार ने है, करना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन ने है, करना तो सेक्रेटरी लॉ ने है, क्योंकि वहीं से ये सारी चीजें बाद में होनी है। चीफ जस्टिस साहब ने तो सिर्फ इजाजत देनी है कि ठीक है जी मैं अपने परिसर में आपको जगह देता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि टू प्रोंग्ड मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, जहां पर एक तरफ से चीफ जस्टिस साहब बुला रहे हैं, वहीं पर अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बुला लेते तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एक बेहतरीन तरीका था, बजाय इसके कि आपने डिवकॉम को कहा जी आप बातचीत करिए, हमारी तरफ से तो कोई नहीं करेगा। देखिए चीफ जस्टिस साहब जो है he can identify the land which can be given for building the structure, number one. Number two, as chief justice he can instruct the administration to take up the building. But what stops lieutenant governor from talking to the agitating lawyers? नहीं, क्योंकि पहले बात चीफ जस्टिस, देखिए मैं तो कमिश्नर के पास गया था बात करने के लिए भी बार के साथ। मुझे तब मैंने ही सजेशन दी थी कि आप कमेटी एक बना दो, स्टेट की तरफ से भी बना दो, बार की तरफ से भी बना दो, जो बात कर सके। लेकिन अगर ऑफर चीफ जस्टिस साहब की आती है कि मेरे से बात कर लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी मांग जो है उस आदमी के साथ हमने डिस्कस करनी है जो इन प्रिंसिपल पहले ही एग्री कर चुका है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पहले ही अपने लेटर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिख दिया है कि मैं जस्टिफाई समझता हूं कि जो आप कह रहे हो। तो जो एक ऐसे आदमी के साथ जो टॉप पोजीशन पे बैठा है, जो हमारी मांगों को जस्टिफाई कर चुका है, उसके साथ बात करने में क्या एतराज है भाई? वो चीजों को सॉल्व करवाने में चीफ जस्टिस साहब जो है पिवटल रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। फॉर चीफ जस्टिस टू गिव डायरेक्शंस to the administration to take up the building things and other things is not a difficult thing. We should talk to him. I'm not suggesting what can be outcome of the talk. लेकिन जब बात शुरू होगी तो बात कहीं पे पहुंचेगी। अंत में तो कहीं पे होनी है। बिल्कुल। अगर आज नहीं होगी तो कल होगी, परसों होगी, 4 दिन के बाद होगी। तो जो 4 दिन के बाद बात होनी है वो आज ही क्यों नहीं हो जाए? क्यों लोगों को हमने इनकन्वीनियंस पे डालना है? अगर तो इनकन्वीनियंस में लोगों को डालना है या जम्मू बंद करना जो है वो जरूरी है तो सोचा जा सकता है। हमने तो किसी को अपोज नहीं किया, लेकिन जब ऑफर है बात करने की तो उस बात की ऑफर को पिक करिए, चीफ जस्टिस के साथ बात जाके करिए, क्योंकि अगर हम बात करके इश्यूज को रिजॉल्व आज ही कर सकते हैं, वी शुड नॉट पुट द पब्लिक टू द इनकन्वीनियंस। एवरीबॉडी हु इज सपोर्टिंग द हड़ताल हैज टू पुट प्रेशर ऑन द बार आल्सो कि आपको जाके बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए मसले को खत्म करने की। अंत में सेठ साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि कल सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन उससे पहले आप जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। कल सुबह जो बंद की कॉल है, अगर ये सारा विफल होता है और कल जम्मू बंद होता है, क्या आप भी समर्थन में निकलेंगे, या मान के चलें कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू जो है 2 फाड़ हो चुकी है? एक वो लोग जो समर्थन कर रहे हैं बंद का, और एक वो लोग जो कह रहे हैं कि बंद के बारे में आपको सोचना चाहिए था और आपको चीफ जस्टिस साहब से बात करनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है हम दो साइड पे नहीं है, हम एक ही साइड पे हैं। देखिए, बंद की कॉल को समर्थन नहीं करना ये कोई इशू ही नहीं है। इशू ये है कि जब बंद की कॉल जो है उससे पहले बातचीत होके सॉल्व होने का एक रोशनी की किरण दिखती है, तो उस रोशनी की किरण को पकड़ना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आप बात करिए ना, जब बात हो सकती है तो बात क्यों नहीं की जाएगी? जब अगर बात करनी है तो फिर आज क्यों नहीं? आप बंद करने के बाद अगर बात करनी है तो इसका मतलब है कि मकसद जो है वो बात करना नहीं हुआ, मकसद हो गया बंद करना। तो आप बात करो, बात अगर क्या रिजल्ट आता है वो बात के ऊपर डिपेंड होता है। हमको जस्टिफाई ये चीज बिल्कुल नहीं लगती कि आपको बात की ऑफर हो, टाइम भी आपको पता हो। जैसे एक्सेलसियर में आज पहले पेज के ऊपर आ गया कि रजिस्ट्रार जनरल ने 7 बजे का टाइम दे दिया। तो 7 बजे का अगर टाइम दे दिया है बात करने का, तो फिर 7 बजे हमको बात क्यों नहीं करनी है?
क्या जस्टिफिकेशन है उसमें? ये बार कोई दो हिस्सों में नहीं हुई। बार दो हिस्सों में तब होती अगर हम ये कहते कि आपकी डिमांड अनजस्टिफाइड है। बार दो हिस्सों में तब होती अगर हम कहते कि हम आपके साथ नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि ऑफर है कि ऑफर है तो ऑफर की बात कीजिए। अगर पॉसिबिलिटी है कि बंद करने से पहले इस मसले को सॉल्व किया जा सकता है तो उसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए और विद ऑल ऑनेस्टी करना चाहिए। दिस इज व्हाट भारतीय जनता पार्टी फील्स। आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी का साफ तौर पर यह मानना है कि जहां तक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का ताल्लुक है, दो फाड़ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एक है, यूनाइटेड है, तमाम डिमांड जेन्युइन है, जस्टिफाइड है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने आपको बातचीत की दावत दी है और मसले बंद करने से पहले हल किए जा सकते हैं और लोगों को दिक्कत और परेशानी में डाले बगैर अगर मसला हल हो सकता है तो फिर बंद करने से पहले चीफ जस्टिस से मिलना और हो सकता है मिलने के बाद इस मसले का हल निकल जाए और कल सुबह जम्मू बंद करने की जरूरत ना पड़े। होगा क्या शाम तक आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू को चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने ऑफर दिया है कि शाम को 7 बजे आज आकर बातचीत करें ताकि जितने भी उनके मसले हैं उनका निपटारा किया जा सके।